साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं भक्तजनों आपको एक नींबू, एक लौंग और एक कपूर का मैं आपको ये टोटका बताने जा रहा हूँ। और यह जो टोटका है प्रेम प्रसंग में पड़ी दूरियों को नज़दीकियों में बदल देगा। अगर आप इस विधि को अपनाएंगे, बिल्कुल सरल विधि है और इस विधि को आप अपने घर में ही अपना सकते हैं। केवल एक दिन में ही आपको यह रिजल्ट देगा। इतना शक्तिशाली यह उपाय है, वशीकरण करने वाला। किसी को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं इस उपाय को करने के बाद। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और वह आपके दिल के बहुत ही प्रिय है और किसी भी कारण, किसी लड़ाई झगड़े के कारण अगर आप अलग अलग हो चुके हैं, तो आप इस विधि का यह उपाय करें तो तुरंत ही आपकी जो भी समस्या है तो उसका निवारण हो जाएगा इस उपाय को करने से। और ये जो उपाय है केवल एक नींबू, एक लौंग और एक कपूर की टिकिया के द्वारा। और इसके अलावा यह जो उपाय है प्रेम प्रसंग की दूरियों को तो ठीक करेगा ही करेगा। अगर पति पत्नी में अनबन रहती है तो उसका भी निवारण करेगा। किसी प्रकार का भी कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसका पूर्ण रूप से निवारण कर देगा। इतना शक्तिशाली और प्रचंड यह उपाय है। और यह जो उपाय आपने करना है शुक्रवार वाले दिन रात्रि के समय आपने इस उपाय को करना है। और जब आपने इस उपाय को करना है तो आपको कोई भी देखे ना, आपने एकांत में ही इस उपाय को करना है। और ये जो उपाय है आप अपने आंगन में ही कर सकते हैं, घर के बने आंगन में आप इसको कर सकते हैं। घर की बनी छत के ऊपर भी आप इस उपाय को आप कर सकते हैं, जो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। लेकिन ये उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी भक्तजन इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर मैं जो भी वीडियो डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल पाए। तो भक्तजनों अब मैं आपको यह उपाय बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपने शुक्रवार वाले दिन एक साबुत नींबू और एक साबुत ही लौंग और एक टिकिया आपने कपूर की लेकर आनी है। और इसके ऊपर आपने एक नाम लिखना है। और जो वह नाम लिखना है आप सिंदूर से लिख सकते हैं, रौली से लिख सकते हैं, या किसी मार्कर के द्वारा भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। लाल कलर वाली किसी चीज़ से भी आप इसके ऊपर नाम लिख सकते हैं। एक आपने नींबू के ऊपर नाम लिखना है और एक ये जो कपूर की टिकिया है इसके ऊपर आपने नाम लिखना है। तो जिसको भी आप अपने प्रेम के बंधन में बांधना चाहते हैं, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, अगर आप में जो दूरियां बन चुकी है अगर आप उसमें नज़दीकियां लाना चाहते हैं, तब आपने उस व्यक्ति का, स्त्री या पुरुष का आपने नाम लिखना है इस कपूर की टिकिया के ऊपर। अगर स्त्री इसका प्रयोग कर रही है, इस उपाय को कर रही है, तो उसने पुरुष का इसके ऊपर नाम लिखना है इस कपूर की टिकिया के ऊपर। अगर कोई पुरुष इसका प्रयोग कर रहा है तब उसने स्त्री का नाम लिखना है इस कपूर की टिकिया के ऊपर। और फिर उसने अपना नाम लिखना है। ये जो नींबू है साबुत नींबू के ऊपर उसने अपना नाम लिखना है। और उसके बाद उस व्यक्ति ने उसका ध्यान धरते हुए, जिसको आप अपने प्रेम के बंधन में बांधना चाहते हैं, ये नाम लिखने के बाद ये जो नींबू है इसको दो भागों में आपने काट लेना है। एक चाकू के द्वारा आपने इसको ऐसे काट लेना है। लेकिन यह जो नींबू है इसके जो दोनों भाग हैं वह अलग अलग
नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद जब आपने इस नींबू को काट लिया, जिसके ऊपर आपने कपूर की टिकिया के ऊपर जो आपने जो नाम लिखा हुआ है, इसके बीचों बीच आपने उसको रख देना है और इस लौंग को भी आपने उसके बीच में रख देना है। उसके बाद आपने थोड़ी सी आपने अंगियारी तैयार करनी है। आप लकड़ी की आग भी जला सकते हैं, या उपलों की, गोबर के उपलों की कंडे की अग्नि भी आप तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद इस अग्नि में आपने होतियाँ डालनी है, 7 देसी घी की होतियाँ डालनी हैं और एक एक होती डालते रहें और आप इस मंत्र का आप जाप करते रहें। माता मोहिनी जी का ये मंत्र है, मोहिनी महामोहिनी अमृतवासिनी मोहे मोहे स्वाहा। एक बार मंत्र का जाप करने के बाद आपने एक देसी घी की होती इसमें डाल देनी है। उसके बाद मोहिनी महामोहिनी अमृतवासिनी मोहे मोहे स्वाहा। आपने 7 होतियाँ तो डालनी है आपने देसी घी की इस अग्नि में। और जब अग्नि पूर्ण रूप से प्रचंड रूप धारण कर ले तो उसके बाद यह जो नींबू है जिसमें आपने ये कपूर की टिकिया रखी है और ये जो लौंग आपने रखा है, तो आपने फिर उस व्यक्ति का ध्यान धरना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति का ध्यान धरते हुए उस व्यक्ति का नाम लेने के बाद आपने इसकी होती उस अग्नि में आपने डाल देनी है, यह जो सावत नींबू है। तो आप जब इस उपाय को करेंगे तो माता मोहिनी जी की जो शक्ति है उस व्यक्ति के मस्तक में वास करेगी पूर्ण रूप से और वह व्यक्ति आपका गुलाम बनकर रह जाएगा। इतना शक्तिशाली और प्रचंड यह वशीकरण है। और उसके बाद जब शनिवार वाला दिन आ जाए, अगली सवेर आ जाए, तो आपने ये जो भूत है, जितनी भी ये अग्नि की सामग्री है, आपने इसको उठा लेना है और इसको आपने जल प्रवाहित कर देना है अगले दिन। तो इतना शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा भक्तजनों इस विधि के द्वारा। अगर आप में दूरियां पड़ चुकी हैं, अगर आप अपने प्रेम को वापस लाना चाहते हैं, अगर आप प्रेम संबंधों में सुधार लाना चाहते हैं, अगर आपके घर में कलह क्लेश रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है, तो आप इस उपाय को एक बार कर कर देखें शुक्रवार वाले दिन रात्रि के समय अंधेरे में। लेकिन जब आपने इस उपाय को करना है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको कोई देखे ना, वरना ये जो शक्ति है उस व्यक्ति के ऊपर ये शक्ति लग जाएगी। जो सम्मोहन की विद्या है, आपने उस व्यक्ति का ही ध्यान धरते रहना है जिसके लिए आप इस विधि का ये उपाय कर रहे हैं। इतनी शक्तिशाली और ये प्रचंड विधि है। एक नींबू, एक लौंग और एक कपूर की टिकिया के द्वारा आप इस विधि का ये उपाय कर सकते हैं। तो भक्तजनों, अगर वीडियो बढ़िया लगी तो इसको लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।